Dear students, welcome to the lecture line of metric spaces. Myself Dr. Virendra Prasad, and today we will continue the theorem on metric. So let us start. Let X be a non-empty set, a mapping D such that X cross X to R is metric if and only if first part dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y, and second part dxy less than equal to dxz plus dxy less than equal to dxz plus dzy, राइट. सो dzy लिख लीजिए या dyz लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्लियर हो गया. dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy भी आप इसको लिख सकते हैं, dyz को, क्योंकि डिस्टेंस है y की z से बीच की डिस्टेंस कहीं है, z की y से डिस्टेंस कहीं है, एक ही बात है. थ्योरम का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है वो समझ लीजिए. थ्योरम का इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये समझ लीजिए आप लोग कि अगर x एक नॉन एम्प्टी सेट है तब एक d एक फंक्शन जो x क्रॉस x टू r है उसको मीट्रिक कहेंगे इफ़ एंड ओनली अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, राइट. तो इट्स मीन जब भी इफ़ एंड ओनली टाइप्स की जो थ्योरम होती है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट टाइप्स थ्योरम कहते हैं. तो ये थ्योरम हम से दो पार्ट में हम प्रूफ करते हैं. नेसेसरी वाला पार्ट लेके चलते हैं, सफिशिएंट को प्रूफ करते हैं, सफिशिएंट को लेके चलते हैं, या इफ़ पार्ट को लेके चलते हैं देन को प्रूफ करते हैं, राइट. और फिर देन वाले पार्ट को लेके चलते हैं और इफ़ वाले को प्रूफ करते हैं. तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए हम लेके चल रहे हैं लेट डी इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स, राइट. अगर डी मीट्रिक है एक्स में तो आपको पता है देन वी हैव टू प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड सेकेंड इज डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड या डी जेड वाई आप लिख सकते हैं. क्लियर हो गया. तो फर्स्ट पार्ट में हम ये लेके चल रहे हैं कि मेट्रिक है और हमें प्रूफ क्या करना है, ये दो पार्ट जो हैं ये प्रूफ करने हमें, ठीक है. तो आपको पहले से पता है वैसे कि ये दोनों पार्ट मेट्रिक की डेफिनेशन में आते हैं. इट इज़ जस्ट फॉर्मेलिटी, राइट. तो आपको पता है बाय M3 प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और बाय M4 प्रॉपर्टी वी नो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. तो डी जेड वाई को आप डी वाई जेड लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था. तो ये कोई ख़ास बात नहीं थी क्योंकि मीट्रिक है तो इसलिए आप डी जेड वाई को डी वाई जेड आप लिख सकते हैं. सेकंड पार्ट है इम्पॉर्टेंट जिसमें हमें ये लेके चलना है दो पार्ट और हमें प्रूफ करना है कि डी एक मीट्रिक है. तो इसको देखते हैं. लेट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई. सेकेंड पार्ट डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड या डी जेड वाई, राइट. अब हमें प्रूफ क्या करना है, डी एक मीट्रिक है किसमें, एक्स में. ठीक हो गया. तो प्रूफ करने के लिए हमें फिर से वही चार प्रॉपर्टी जो मीट्रिक की हैं वो हमें प्रूफ करनी पड़ेगी. ठीक हो गया. तो अप्लाइंग सेकंड, राइट. सेकंड रिजल्ट में हम क्या अप्लाई करेंगे, इन एक्स एक्स वाई. ठीक है. सेकंड जो प्रॉपर्टी जो हमारे को गिवन है, जो हम पार्ट लेके चल रहे हैं सेकंड पार्ट डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड, इसमें हमने एक्स एक्स वाई अप्लाई करना है, यानी एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह एक्स और जेड की जगह वाई पुट करना है, क्योंकि हमें डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो यानी M1 प्रॉपर्टी को मीट्रिक की प्रूफ करना है. तो वही हमने यहाँ पर करा. तो डी एक्स एक्स हो गया लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई. डी एक्स एक्स किसी पॉइंट से दूरी आपको पता है जीरो होती है. राइट साइड में देखिए डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, टू डी एक्स वाई हो गया. जीरो लेस देन इक्वल टू डी एक्स टू डी एक्स वाई हो जाएगा, तो डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो गया. तो मीट्रिक की M1 प्रॉपर्टी ये फुलफिल हो गई. ध्यान रखिए यहाँ पर हम मीट्रिक प्रूफ करना में हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन यहाँ पर हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और सेकेंड पार्ट डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड. तो आपको अगर ध्यान से देखें इसको, इसमें M2 प्रॉपर्टी आपको नहीं दे रखी थी, M3 और M4 दे रखी थी. M1 और M2 आपको प्रूफ करनी थी, M1 आपने कर दी. अब M2 प्रॉपर्टी को देखते हैं कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है. फिर से अप्लाइंग एक्स एक्स वाई इन सेकेंड
हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स। फिर से अप्लाई करा हमने वाई एक्स वाई, तो डी वाई एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब देखिए डी एक्स वाई छोटा या बराबर है डी वाई एक्स के, और डी वाई एक्स छोटा या बराबर है किसके, डी एक्स वाई के। तो अगर कोई चीज़ छोटी या बराबर है, फिर वही चीज़ बड़ी या बराबर है, तो कंक्लूजन डिसीजन क्या आ जाएगा आपका, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। ठीक हो गया, हेंस डी इज अ metric on x. Now we move to next theorem or question. We can say if A is a non-empty set, if A is a non-empty set of a metric space, ठीक है, एक metric space है x, d और उसमें एक non-empty set है, then for any 2 points, x and y of x mod of dx comma a minus minus dy comma a less than equal to dxy. What an important theorem this is. Just feel this one. मैंने आपको बताया था distance between point and a set x and y are any two member of metric space x and A is any subset of x, right? तो x किसका पॉइंट है, मीट्रिक स्पेस का, y भी मीट्रिक स्पेस का पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी दो पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के सेट से दूरी, दूसरे पॉइंट के सेट से दूरी, और उनका डिफरेंस जो होगा वो उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी से हमेशा छोटा या बराबर होगा। तो ये हमने लेके चले लेट एक्स जियोमेट्रिक स्पेस और ये एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई हमें प्रूफ करना है, राइट। यस, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। अगर कोई भी ऑब्सोल्यूट डिस्टेंस है तो उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, हम उसे प्लस में भी प्रूफ करते हैं और माइनस में भी प्रूफ करते हैं, राइट। तो हमने कोई जेड एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, ठीक हो गया। तो डी एक्स ए हमें पता है कि किसी पॉइंट की सेट से दूरी होती है इन्फिमम ऑफ डी एक्स कॉमा जेड, और जेड किसका पॉइंट है, ए का पॉइंट है। तो मीट्रिक एम जो प्रॉपर्टी है M4 वो क्या कहती है, डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। क्लियर हो गया। इन्फिमम डी एक्स जेड, जेड बिलोंग्स टू सेट ए इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, और जेड बिलोंग्स टू ए। इन्फिमम की प्रॉपर्टी हमने लगा दी इसमें, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। क्लियर हो गया। तो डी एक्स ए लेस देन इक्वल टू हो गया डी एक्स वाई प्लस डी वाई ए, और डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। क्लियर हो गया। अगेन डी वाई ए इज इक्वल टू डी वाई ए क्या हो जाएगा, इन्फिमम हो जाएगा किसका, डी वाई जेड, और जेड कौन सा पॉइंट है, ऐसे हमने डी एक्स जेड के लिए निकाला, अब हम डी वाई जेड के लिए निकाल रहे हैं। बाय M4 वही फोर्थ प्रॉपर्टी, इनइक्वलिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी हम जिसको कहते हैं, डी वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स प्लस डी एक्स जेड। फिर से डी वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, राइट, प्लस डी एक्स जेड। क्लियर हो गया। क्योंकि ये मीट्रिक है तो मीट्रिक प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, डी वाई एक्स को हम डी एक्स वाई लिख सकते हैं। फिर से इन्फिमम ऑफ डी वाई जेड निकाल दिया हमने, जेड बिलोंग्स टू ए लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, एंड जेड बिलोंग्स टू ए लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ डी एक्स वाई प्लस इन्फिमम ऑफ डी वाई जेड, और z belongs to a, so dyx less than equal to dxy plus dxa, right।
तो डी वाई ए माइनस डी एक्स ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, राइट। फ्रॉम 3 and 4 वी कंक्लूड डी एक्स कॉमा ए माइनस डी वाई कॉमा ए ऑब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, हैंस दिस थ्योरम इज प्रूफ। तो अगर आप इस थ्योरम में ख़ास बात देखें तो आपने इसमें क्या प्रूफ करा कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होता है तो -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होता है, यानी एक्स ग्रेटर इक्वल टू -2 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 2। तो ये रिज़ल्ट हमने यूज़ करा। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होंगी, राइट। ये प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और तब आपको ये बहुत ईजी लगने लगेगा। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।